सूरज। जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई 19-20 की होगी। एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वो शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वो अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वो जिस हॉस्टल में रहता था वो 5 मंजिला था। सूरज का कमरा चौथी मंजिल। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती थी। सूरज पढ़ने में भी खूब मन लगाकर पढ़ता था, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में होनहार था। एक दिन जब वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और मधुर आवाज़ में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कुछ दूरी पर जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा है। वो थोड़ा सकपका गया। वो थोड़ा संभला और हारमोनियम बजाना बंद कर दिया। इसके बाद गुनगुनाते हुए खड़ा होकर उस पेड़ को देखने लगा। उस पेड़ के आसपास देखने पर अब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ था जैसे उस पेड़ के पीछे से कोई उसे छुपकर देख रहा हो। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया, तथा साथ में ये भी कि हो सकता है कोई छात्र आदि हो जो उधर घूमने गया हो। पर ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि वो पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी कुछ छात्र ज़रूर जाते थे, लेकिन वो भी टोली बनाकर। खैर, वो फिर से आकर बैठ जाता है और हारमोनियम बजाना शुरू कर देता है। पर उसका मन हारमोनियम बजाने में अब नहीं लग रहा था और गुनगुनाने की बजाय वो लगातार बार बार उसी पेड़ की ओर देखे जा रहा था। दूसरे दिन जब वो बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उसी जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर जाने लगा। उसने अपने मन व आँखों पर काबू करने की कोशिश करके जैसे ही एक लंबी तान छोड़ना चाहा, फौरन फिर से उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हाँ, वहाँ अब कोई तो उसे दिखाई दिया, जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर शायद उसकी तरफ देख रहा था। सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति पर अपनी नज़रें टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था, और वो भी अकेले। और इतना ही नहीं, ये भी सही बात थी कि वो सूरज को ही देखे जा रहा था। पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो कौन है। कोई बाहरी आदमी, कोई महिला, या फिर महाविद्यालय का ही कोई छात्र या छात्रा। रात को सूरज की नींद गायब हो चुकी थी। वो लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन है जो पेड़ की आड़ से उस पर नज़र लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो उसे नहीं देख रहा था। बहुत सारे अनगिनत सवाल भी अब उसके जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चों ने आवाज़ लगाकर उसे जगा दिया। उन्हें कुछ काम था। सूरज अपने बिस्तर से उठता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे देता है। फिर वो जमाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे ये क्या, इतनी सुबह फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया। पर आज वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। उसकी दूरी थोड़ी अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी तो थे, इसलिए कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। सूरज पूरे ध्यान से उस पेड़ की तरफ ही देखने लगा। धीरे धीरे सूरज के मन की एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। सूरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सूरज अब क्या करे और क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक सूरज को आभास हुआ कि वो यहाँ से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि उसने आव देखा ना ताव
और अचानक उस चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थामकर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सूरज कुछ भी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वो किशोरी प्यारी सी मुस्कान के साथ थिरकने लगी। सूरज तो पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वो कौन है और कैसे यहाँ आ गया। खैर, सूरज को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए डालने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। पर वो बेहोशी की हालत में था, क्योंकि उसने कूदने के बाद सूरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वो बस सपने में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को ये बात बताई और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है, जैसे उसके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है। लेकिन छात्रों को कोई भी दिखाई नहीं दिया कि सूरज के साथ कौन है। छात्रों को वहाँ देखकर भी सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वो इन लोगों से बेखबर गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी सूरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र आदि भी हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया और वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आँख मिचोली ना खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बैठाने की कोशिश की, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और उसे सूरज को सूंघा दिया। सूरज को बहुत ही जोर की छींक आई और अब वो बेहोश होने लगा। वो कौन था? अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे अपने आप को वहाँ पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि हम लोग यहाँ कब आए? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे आया? फिर उसे थोड़ा सा याद आया, वो एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे। सूरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल में चला गया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ाई नहीं की। चपरासी भी सूरज के कमरे में ही बैठा रहा। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पाया। अंत में वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, उसका उसे भी एहसास है, पर वो आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, न कभी उसका कुछ बुरा किया हो। किशोरी बार बार उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। सूरज ने आज भी वही गलती की। सूरज ने अचानक बालकनी से छलांग लगा दी। देखते ही देखते वो किशोरी के पास था। सूरज किशोरी के पास जाकर उससे सवाल करता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वो किशोरी सूरज से कहती है कि वो उसके पिछले जन्म की प्रेमिका है। पिछले जन्म में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और जभी से उसकी आत्मा भटक रही है और अभी तक एक शरीर के तलाश में है, लेकिन आज तक उसे कोई इंसानी शरीर नहीं मिला। वो आज भी सूरज का इंतज़ार कर रही है। सूरज ये सब सुनकर रोने लगा। अब उस किशोरी ने सूरज के माथे पर अपना हाथ रखा। जैसे ही किशोरी ने सूरज के माथे पर अपना हाथ रखा, सूरज फौरन अतीत में चला गया। उसे पिछले जन्म की बातें याद आने लगीं। वो और किशोरी कैसे पिछले जन्म में गांव के अंदर रहा करते थे और छुप छुप कर मिला करते थे। लेकिन एक रोज़ स्कूल से आते समय उस किशोरी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद सूरज की भी मौत हो गई। सूरज ने दूसरा जन्म लिया, लेकिन वो किशोरी आज भी एक इंसानी जिस्म की तलाश में थी। सूरज को सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन वो एक इंसान था और उसके सामने जो किशोरी थी, यानी उसके पिछले जन्म की प्रेमिका, वो एक आत्मा थी। अब इन दोनों का मिलन कैसे होगा, ये आपको अगले भाग में बताएंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कहाँ से कहानी सुनते हैं ये भी बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम भी लिखें, ताकि अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जा सके। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।
चलिए आपसे विदा लेते हैं। कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी एक सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।